स्वस्ति श्रीमंगल मूर्तये नमः। वीणावादिन्यै नमः। परम गुरुर्चरण कमलेभ्यो नमः। अथ श्री दादा श्री चरण कमलेभ्यो नमः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्या सिद्धये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविंद यदपत्र नेत्रं येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीप। श्री सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमा असमदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हे हनुमंत विराजियो कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गाजी धरो पधारिये पवन कुमार। श्री राम कथा के रसिक तुम भक्ति रास मति धीर आय सुभासन लीजिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक तिनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक।
मात पिता की वंदना मैं करता बारंबार, गुरु चरणन में सिर रखूं मैं प्रणवऊं बारंबार। वृंदावन बसिए सदा जहां बसे ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दुई काज। वृंदावन की विमलता बिच गलियन की धूल, उड़ उड़ लागे अंग से भाग जाए यमदूर। काहू के धन धान्य काहू के परिवार, साथी के प्रभु सावरे जीवन प्राण आधार। लेत सुधी सदा दीन की सहज दया के धाम, साधी जी की ओर से सब को सीताराम। परम पूज्य परम वंदनीय परमादरणीय प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन दादाजी भगवान श्री सदगुरुदेव भगवान परम मंगलमय प्रात प्रखलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा जगत नियंता जगताधार भवनेक सिंधु करुणा के सागर कृपा के सागर लोक लोचन सांवरी सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम राजाधीराज महाराज श्री सीताराम चरणार वृंद। प्रभु की बांग में प्रत्यक्ष स्वरूप मूर्ति श्री रामचरितमानस महापुराण, कैलाश के मान शिखर पर बैठे भूत भावन भगवान भोलेनाथ, पारंबा जगत जननी मातेश्वरी मैया शारदा सती माई खेर माई, आवाहित प्रतिष्ठित ग्राम के क्षेत्र के नगर के स्थान के सभी देवी देव, प्रभु की कथा के रसक रसिया अनंत बलवंत बीतरागी संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, इस भूमंडल के समस्त भूदेव निभूदेव संतो विप्र समाज, सभी आचार्य चरण, सभी संगीतक बंधु, इस कथा के सभी यजमान, सभी यजमानों की गृह स्वामिनी है, सभी भगवत कथा अनुरागी श्रोता भक्त वृंद, ममतामयी माताएं बहनें, सभी प्यारे बच्चों, सभी को परमात्मा का स्वरूप मान के उनकी अंतरात्मा में बैठे परम पिता परमेश्वर के दर्शन करते हुए सभी के लिए इस दासानुदासांतरदास अर्थात मेरा नमन स्वीकार हो। और आइए आज की परम पावनी कथा में आप और हम प्रवेश करें, लेकिन उससे पूर्व बड़े भाव भक्ति तन्मयता और दिव्यता के साथ में मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ लगो वो जल्दी बोलो बोलो। बाबा बोले हैं जनक सोता जग
जननी जानकी। नाम यहाँ जो दुकानदार को पहचान का है, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जब पहचाने आए वो कहने लगो बाबा एक काम और करो। कहा? बोले अब इतने दूर ले जाने हैं तो तुम कीमत और सही सही बता दे। भैया सोने हो कि हम उतने ले जाएं वो कम पड़ जाए, सब उतने कुआ हमें दे रहो, तो हम उतने इंतजाम से घर से जे कीमत और बता दे। बाबा कीमत बता रहे, लिखो कीमत। ताके जुग पद कमल मनाऊ। या कीमत आए, ताके जुग पद कमल मनाऊ और तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। आसु कृपा निर्मल मति पाऊं। कीमत कहाई, जाके उनके दो ही चरणों में गिर जाने। आके जुग पद कमल मनाऊं, उनके चरणों में लेट जाना, गिर जाना और उनके चरणों में यदि गिर गए तो तुम्हें क्या मिल जाए? तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। उनकी कृपा से तुम्हारी मति, तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा। और मन जब निर्मल होगा तो क्या होगा? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो फिर तुम भगवान को प्राप्त कर लोगे। और सीता मैया कौन है? बाबा बतला रहे हैं कि निर्मल मति होती है मैया की कृपा से। और मैया कौन है? बोले सीता जी को कहा गया है भक्ति का मूर्तिमंत स्वरूप। और भक्ति क्या है? बोले भजन। भजन क्या है? बोले कीर्तन। तो इसीलिए कथा से पहले हमेशा कीर्तन करवा करके आपके मन को निर्मल करने का प्रयास किया जाता है, ताकि आप कथा में आ रहे हैं तो कीर्तन से आपके मन को निर्मल कर दिया जाए। और अगर आपका मन कथा में निर्मल हो गया तो आप ईश्वर को प्राप्त करने के पात्र बन जाएंगे। इसलिए हमेशा कथा में पहले कीर्तन करवाया जाता है। तो आइए बड़े भाव से दो क्षण के लिए प्रभु के पावन नाम, उसके पश्चात फिर व्यासपीठ बोले तो आप और हम सभी बैठ के कथा सुनेंगे। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण
हरे राम ताली बजा के सभी। हरे कृष्ण भाव से हरे राम हरे कृष्ण हरे राम गाइए सभी। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे बोलिए श्री सीताराम नाम भगवान की जय हो गौरी शंकर भगवान की जय हो हनुमान हरि की
जय हो जगदम्बा माई की जय हो सती मात की जय हो शारदा माई की जय हो खीर माई की जय हो पंचमुखी हनुमंत लाल सरकार की जय हो संत विप्र समाज की जय हो सदगुरुदेव भगवान की जय हो दादाजी भगवान की जय हो ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री जागेश्वरनाथ महादेव की जय हो। मन और वाणी को पवित्र करने के बाद बिल्कुल एकाग्र चित्त मन बैठिए और सीधे परमात्मा के परम पावन प्रसंग यात्रा पर आपुर हम चले। कल की कथा में आपने और हमने रामचरितमानस नाम की महिमा के साथ साथ श्री राम और श्री कृष्ण के समानता के दर्शन किए। बाबा कह रहे हैं ये कहने में सुनने में अलग अलग हैं अपितु एक ही हैं। राम कृष्ण दो एक हैं अंतर नहीं निमेष इनके नयन गंभीर हैं उनकी चपल विशेष। एक चंचल चपल नयन वाले हैं और एक गंभीर। अच्छा दो ही जने चोर, हाँ दो ही जने भड़े आई करत। हाँ किसी ने कहा भगवान राम जी के लाने चोर कैसे कह रहे? भाई भगवान कृष्ण की तो हो फिर भी मान ले कि माखन चोर हो कही जात, लेकिन राम जी को चोर कैसे कह रहे हो? तुलसी बाबा कह रहे हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम भी चोरी करने में पीछे नहीं है। हाँ हमारे बाके बिहारी लाल यदि माखन चुराते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम भी सबके चित्त को चुराते हैं। वो माखन चोर हैं और ये चित्त चोर हैं। तो कहने सुनने में ये अलग अलग रहे अपितु है ये कई। जब लीला करनी थी तो वही कृष्ण बन करके आए और जब चरित्र का और मर्यादा का पाठ पढ़ाना था तो वही मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम बन करके आए। तो कल आपने और हमने मानस की नाम महिमा के साथ साथ मानस की नाम महिमा के साथ साथ भगवान श्री राम और बांके बिहारी के एक साथ दर्शन किए। और हम आज कोई डरों के मारे बा चौपाई बोल लो नहीं रहे कि कहूँ बा चौपाई बोल रही तो फिर वही में चले जाए अपन। हाँ तो ऐसे सीधे बिल्कुल आप सभी रसना नाम छंद सामपि विनायक। ये पहला श्लोक है श्री रामचरितमानस महापुराण की। ये बाबा पहला श्लोक लिख रहे हैं रामचरितमानस में और पहले श्लोक की व्याख्या इतनी अद्भुत है, इतनी अद्भुत है
कि आप सुनने में आपको ये बिल्कुल साधारण सा श्लोक लग रहा है, लेकिन इस श्लोक की व्याख्या, इस श्लोक की प्रस्तुति और उस प्रस्तुति के भाव जब आप श्रवण कर साथ साथ आप लोग भी इस श्लोक को बोलिए। इस श्लोक बोलने से दो फायदे हैं। पहला फायदा तो जो है कि आप श्लोक बोलो, और दूसरा फायदा यह है कि आपको देव भाषा बोलने का अभ्यास होगा। देव भाषा बोलने को अभ्यास हुई है, क्योंकि जो संस्कृत भाषा है, शास्त्र कहते हैं नाम छंदसामपि रसनानां छन्दसामपि मंगलानाम च कर्तारौ मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ वन्दे वाणी विनायकौ वन्दे वाणी विनायकौ वन्दे वाणी विनायकौ। पहला श्लोक, और पहले श्लोक की अद्भुत व्याख्या ये है कि संसार के सारे ग्रंथों में सबसे पहले गणेश जी की वंदना है, लेकिन तुलसी कृत रामचरितमानस एकमात्र ग्रंथ ऐसा है जिसमें सबसे पहले गणेश वंदना नहीं है। हाँ, गणेश जी के पहले
आरंभा मातेश्वरी, ज्ञान प्रदायिनी, ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मैया सरस्वती की वंदना है। पहले सरस्वती वंदना है, और सरस्वती वंदना के बाद में फिर गणेश वंदना है। जा हम ऐसे भी कह रहे, जितने जने डूमर गए हुई हैं पहली राम कथा में, वहां हमने इस श्लोक पर थोड़ी विस्तार से चर्चा की थी कि आज के समय में जोन आदमी जा कह रहे हैं कि रामायण में स्त्रियों की निंदा है, उनके लाने जो पहलो ये श्लोक दिखा दे अकेलो कि संसार में अकेली रामायण ही ऐसी है कि जोन में सबसे पहले स्त्रियों की वंदना करी गई। भाई पहले श्लोक में पहली वंदना वंदे वाणी, वाणी यानी सरस्वती, और मैया स्त्री है। और हम आपसे फिर कह रहे कि सनातन संस्कृति ही पूरे विश्व में ऐसी संस्कृति है जिसमें पुरुषों से अधिक माताओं का सम्मान है। पुरुषों से अधिक अगर कहीं स्त्रियों को सम्मान मिल सकता है तो वो सनातन संस्कृति और कौन संस्कृति नहीं है। और तुम कौन धर्म देख ले, उन धर्मों में, दूसरे धर्मों में तो माताओं की पूजन तो ठीक है, स्थान ही नहीं है। तुम चाहे मुसलमानों को धर्म देख ले, तुम चाहे ईसाइयों को धर्म देख ले। भाई ईसाइयों को रे थे वे कहने लगा तो गॉड ही के तना, और उनके गॉड के वे बने हैं मुतके लोबे का कहा थे चर्च से बने, जहां भी टंगे रहते हैं सिर्फ फांसी लटके रहते, वो तो वे जाके बैठे रहते। अब तुम ईसाइयों से कहियो कि जो तो तुम्हारे गॉड को मंदिर होगा, तुम्हारी गॉडी को मंदिर बताओ मैं कहां है गॉडी को मंदिर। या तुम मुसलमानों से कहो कि भाई जो कचू वो रेत हो उनकी मस्जिद रेत के मंदिर रेत कि मस्जिद में तुम्हारे अल्लाह को मस्जिद तो जाए, अब तुम्हारी अल्ली की मस्जिद बताओ। हम बता सकत नहीं, बता सकत का है ही नहीं है। संसार के और किसी धर्म में माताओं का सम्मान है ही नहीं। और तुम सनातन संस्कृति में आ जाओ तो ऐसे हम तुम्हें सैकड़ों गांव बता दें जोन गांव में राम मंदिर नहीं है। ऐसे हम तुम्हें सैकड़ों गांव बता दें जोन गांव में राधा कृष्ण के मंदिर नहीं है। मनो तुम और हमारा ने एक गांव बता दे सो कि जोन गांव में खेरापति माई ने विराजमान हुआ। एक गांव बता दे जोन गांव में दुर्गा जी को स्थान ने हुए। एक गांव बता दे हमें पूछ के। कोनो देवता को स्थान होए चाहे न होए, मनो ऐसो तुम्हें एक ही गांव खेरो नहीं मिल सके कि जोन गांव खेरे में मैया को स्थान न हो। और देखो सनातन संस्कृति में हर देवता की, हर भगवान की पूजा एक दिन, राम जी की पूजा एक दिन रामनवमी, भगवान कृष्ण की पूजा एक दिन जन्माष्टमी, शंकर जी की पूजा एक दिन कौन बोले शिवरात्रि, और मैया की पूजा क्या देना, क्या देना बताओ। शंकर जी की एक रात्रि और माता की बोले नवरात्रि। और सुन ले, रामनवमी साल में एक बेर है, जन्माष्टमी साल में एक बेर है, शिवरात्रि साल में एक बेर है, और नौ दुर्गा क्या बेर है। देखो दो कह रहे हो सो दो तो बढ़िया हैं, दो गुप्त नवरात्रि, सो कम से कम 4 नौ दुर्गा तो पक्की है। अब बताओ इतना सम्मान और को कर सकत, इतना सम्मान और कौन कर सकता है। और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, ऐसा कोई भी कार्य नहीं है
जिसमें माताओं का नाम पहले ना लिया जाता हो। हाँ, अपने तक का कहने लगत सीता राम, माता को नाम पहले, मैया को नाम पहले और राम जी को नाम बाद में। राधे श्याम, यहां भी मैया का नाम पहले। गौरी शंकर, यहां भी मैया का नाम पहले। और ऐसे ही बोलचाल में ही नहीं, लिखा भी जहां जाता है तो वहां भी सबसे पहले माताओं का नाम लिखा जाता है। और हर जगह सनातन संस्कृति में हर जगह स्त्रियों के लिए सबसे अधिक सम्मान दिया गया है। हाँ, शास्त्रों में लिखो है यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ति देवता। जहां स्त्रियों की पूजा होती है या स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवता रहते हैं। तुमोरो कहूं नहीं लिखो, तुमोरो से कोई ढंग से बोले चाहे नहीं बोले, उते तो देवता रहे हैं। मानो तुमोरो के सम्मान में कितनो अच्छो लिखो कि जहां स्त्रियों को सम्मान न हुई उते देवता ने रहे। अपन तो हम का कह रहे कि हाँ वो तो अब ठीक ही है। हाँ, और इतना ही नहीं, कपि सब भालू वृंद नारी तप पुंज जो पे दयाना दिखाऊती। माता स्वयं प्रभा अगर हनुमान जी हन के लाने ने बताऊती कि बगले कछू नैया ऊ बगले जाओ तो कथा फिर तई रुकी थी ना। और ध्यान दियो, भगवान ने रावण को मार दो, राजा बन गए, सब हो गए। मनोज राम कथा धरती पे आउती ने, जब राम कथा पृथ्वी पे आउती ने अगर एक माता कृपा ने करती तो काहे राम कथा पूरी हो गई, राम कथा रची भी गई। राम कथा कौन ने रची? ध्यान दियो, राम कथा सबसे पहले वाल्मीकि जी ने नहीं रची। राम कथा कौन ने रची है? रच महेश। राम की कथा सबसे पहले रची है शंकर जी ने। मनो इनने रच के करो कहा तो रच महेश निज मानस राखा। शंकर जी ने राम कथा रच के अपने मन में छिपा ली थी, सुबह भीतर ही धरी थी। और राम कथा शंकर जी के भीतर से अगर बाहर आई तो कैसे आई? बोले एक मैया ही ने कृपा करी। कौन ने? कभी लिख रहा है आगे, छिपा ही लेते चित्त में महेश जी श्री राम कथा। हिमांचल की कन्या जो भावना बनाऊती। अगर मैया पार्वती ने पूछती अन्य शंकर जी हो जा कथा आगे कहने थी, उन्ने शंकर जी कहते, उन्ने वाल्मीकि जी लिखते। सो धरती पे भी राम कथा कैसे आई? बोले धरती पे भी राम कथा आई एक माँ की कृपा से, एक स्त्री की कृपा से, एक नारी की कृपा से। मनो एक बात बताएं, एक माता और ने होती कहूं तो तुम्हें जा कथा मिलती, हाँ उन्हें हमें जा कथा मिलती। एक माता ने और या कृपा करी जब या जा कथा तुम्हें और हमें मिली। कौन ने? करियो खबर।
छिपा ही लेते चित्त में महेश जी श्री राम कथा। हिमांचल की कन्या जो भावना बनाऊती, वो प्यासे रह जाते कपि श्रोता सब भक्त वृंद। प्यासे रह जाते सब श्रोता वक्ता और भक्त वृंद। जो रतना तुलसी खो फटकार ना लगाऊती। हे रतना जो तुलसी खो फटकार ना लगाऊती। ने मैया रत्नावली तुलसी बाबा को फटकारती। ने तुलसी बाबा संत होते, ने वे रामचरितमानस रचते लिखते, उन्हें जा कथा होती, सो ने तुम्हें मिलती ने हमें मिलती। जब जब कथा रुकी है, जब जब कथा रुकी है, तब तब कथा को आगे बढ़ाने का श्रेय तुलसी बाबा ने एक स्त्री को दिया है। अब विचार कर ले आप, अब विचार कर ले आप। सनातन संस्कृति के जितना माताओं का सम्मान और कौन सी संस्कृति कर सकती है? कर सकती है कोई? इसीलिए तुलसी बाबा ने सबसे पहले वंदे वाणी विनायक, मैया सरस्वती की वंदना सबसे पहले। आगे बढ़े, दूसरा श्लोक देख लो। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। इस श्लोक में भी भवानी शंकरौ, पहले मैया पार्वती को नाम लोगो, फिर शंकर जी को नाम। दोनों की वंदना तुलसी बाबा कर रहे, और वंदना कैसी कर रहे? श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। तुलसी बाबा कह रहे हम दोनों जन को बुला रहे, हम दोनों जन को बुला रहे, लेकिन कैसे बुला रहे? मैया पार्वती को बुला रहे हैं श्रद्धा रूप में, और भोलेनाथ को बुला रहे हैं विश्वास रूप में। क्यों? अच्छा जा भी ध्यान से सुन ले। क्योंकि जब तक कथा में ये दोनों चीजें ना हो, जब तक कथा में आपके और हमारे पास ये दो चीजें ना हो, कथा में जाना ना जाना बिल्कुल एक समान है। क्या बोले? सबसे पहले कथा के ऊपर हमारी श्रद्धा होनी आवश्यक है, सत्संग में हमारी श्रद्धा होनी आवश्यक है। और दूसरा बोले प्रभु पर, उनके चरणों पर आपका और हमारा विश्वास होना आवश्यक है। अगर ये दो चीजें हैं तो ही कथा में बैठना लाभदायक है, नहीं तर कथा में जाना ना जाना एक समान। इसीलिए बोलो सावरे सरकार की। इसीलिए तुलसी बाबा भोलेनाथ और मैया पार्वती को किस रूप में बुला रहे?
कि आप दोनों आना, लेकिन क्या बन के आना? बोले आप राम की कथा में श्रद्धा और विश्वास बन के आना। राम की कथा में जो भी सम्मिलित हो, जो भी शामिल हो, चाहे कहने को या सुनने को, ये जवाबदारी भोलेनाथ आपकी और मैया पार्वती आपकी रहेगी कि जो भी राम कथा में शामिल है उनको श्रद्धा और विश्वास प्रदान करना आपका काम है। आप देना उनके लिए श्रद्धा और विश्वास। राम कथा में जो आता है किसी भी रूप में, उसके जीवन में श्रद्धा और विश्वास बढ़ाने का जिम्मा भोलेनाथ और मैया पार्वती उठाते हैं। इसीलिए भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। आगे बढ़े, एक बार पुनः शंकर जी की गुरु रूप में वंदना करते हुए तुलसी बाबा और आगे बढ़ के लिख रहे हैं, श्री सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। सबसे पहले कवीश्वर। कवीश्वर कौन? रामायण के कवीश्वर कौन है? बोले पहली रामायण लिखने का श्रेय जाता है आदि कवि वाल्मीकि जी को। और वाल्मीकि कौन? ओलटा नाम जपा जग जाना, उल्टा 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 नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम की कृपा का फल और राम के नाम की महिमा, इससे बड़ी और क्या हो सकती है? वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जैसा, क्योंकि वाल्मीकि हैं कौन? वाल्मीकि जिनको हम वाल्मीकि आज कह रहे, जिनको आज आप और हम ब्रह्म ऋषि कह रहे, ये हैं कौन? संत कह रहे हैं कि ये वाल्मीकि जी पूर्व के रत्नाकर डाकू हैं। कौन है? रत्नाकर डाकू। डाके डालना, लोगों को लूटना, मारना, चोरी करना, ये इनका नित्य का काम है। कितने मार गए इनने, कितने मारे, गिनती नहीं बता सकत कि कितनी हत्याएं करी, कितनी हत्याएं करी, गिनती नहीं कर सकत।
हमने संतों के मुंह से सुनी है, भक्तमाल में पढ़ी भी है कि वाल्मीकि मान रत्नाकर डाकू ने कितने ब्राह्मणों को मारू, इसकी गिनती नहीं बताई जा सके। इतनो भर पता है कि रत्नाकर जो ब्राह्मण हो मारते से उनको जने उठा के एक जगह धर देते। वे रखत रखत कितने हो गए थे, बोले अगर बैलगाड़ी में फट लगा के, बैलगाड़ी में अपन भूसा भरा सो फट लगाते, बोले बैलगाड़ी में अगर फट लगा के और वे जनेऊ भरे जाते तो 4 फट भर जाते। कितने फट भर जाते? 4 बैलगाड़ी भर जाती। इतनी हत्याएं अकेली ब्राह्मणों की करी हैं। कितने पाप कर्म होंगे इनके, कितने पाप कर्म होंगे। लेकिन जब उन्हीं रत्नाकर डाकू पूरा जीवन निकला जा रहा है ऐसे ही ऐसे कर्मों में, लेकिन जब एक संत कृपा इनके ऊपर हुई, हमारा जीवन विषयों से भरा हो, विकारों से भरा हो, लेकिन ऐसे विषय और विकार से भरे हुए जीवन में भी ईश्वर एक बार आपको बचाने के लिए आपके जीवन में कोई संत, कोई सज्जन उसको भेजता है। और वो क्यों आता है आपके पास? वो आपके जीवन से आपके विषय विकार मिटा करके आपकी और ईश्वर की सन्निधि और समीप कराने के लिए आता है। बस हमें क्या करना है? बोले जब हमें जीवन में ऐसा कोई मिल जाए, हमारे हृदय में अगर ये आभास हो जाए कि ये जो आपको और हमें मिला है, ये आपको और हमें ईश्वर की सन्निधि कराने वाला है। पहचान का हुई है, पहचानू की जा हुई है कि जो खुद का एक भी गुण ना कहे, जो खुद का एक भी गुण ना कहे, जो सारे के सारे गुण राम के कहे, जो सारी महिमा प्रभु की बतलाए, समझ लेना कि ये हमें मिल गया है जो आपको और हमें ईश्वर के पास ले जाएगा, जो ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग बतलाएगा। बस उस व्यक्ति को जब भी आपको आभास हो जाए, और आभास दूसरे को नहीं होने, आभास तुम्ही को होने कि अब हमें जो मिल गया है, जो हमारे लाने ईश्वर के मार्ग बते हैं, चलने तुम्ही हो पर लेकिन कोई मार्ग बतलाने वाला मिल गया है, और जो मार्ग बतलाने वाला मिल जाए बस उससे अलग नहीं होना, उससे अलग नहीं होना। ध्यान देना, भगवान के पास पहुंचने के 2 मार्ग हैं। पहला है आचरण। आचरण, हमारे आचरण ऐसे हो कि आपको और हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सके। लेकिन ध्यान देना, हम गृहस्थ में हैं, हम गृहस्थ में हैं, हम उतने आचरण शुद्ध नहीं कर पा रहे हैं कि हम ईश्वर को प्राप्त कर सकें। हमारे आचरण उतने अच्छे नहीं हो पा रहे कि हम अकेले आचरण के दम पर प्रभु को प्राप्त कर सकें। तो फिर दूसरा उपाय क्या है? बोले एक उपाय और है। क्या? बोले अगर हम आचरण से ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो किसी संत, किसी महापुरुष, किसी सज्जन के चरण पकड़ लेना, उनके द्वारा भी आप और हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। भाई अगर जा बताओ चिटिया से कही जाए कि तुम्हें निंग के दिल्ली जाने, तो चिटिया पहुंच जाए का? बताओ पहुंच जाए। और अगर निंग है ही तो
कैदना में पहुंचे, बता कैदना में पहुंचे माने वह आचरण खुद के चरण से दिल्ली नहीं पहुंच सके। तो अब का है उपाय? दिल्ली जाने जरूर है वो। बोले एक उपाय बच्चों का, बोले बा ऐसे कोनो मनुष्य यात्री को ढूंढ लेवे कि जो दिल्ली जा रहा हो। सो का करने बोले इतो करने के बाद जोगस से बचिटिया जोगस से जाए और वो आदमी के कपड़ों पे चढ़ जाए, वो आदमी के कपड़ों पे चढ़ जाए। सो का हुई है? बोले जितनी देरी में वो आदमी दिल्ली पहुंचे है उतना ही देरी में बचिटिया दिल्ली पहुंचे। और सुन ले, वो आदमी हो तो टिकट लगे, वो आदमी हो तो किराया लगे, वो आदमी हो तो धक्का लगे, वो आदमी तो वजन लेके जैसे वो वजन लगे, मनो चिटिया हो ने तो किराया लगे, ने टिकट लगे, ने धक्का लगे, ने वजन लगे, कुछ नहीं लगे। बातों बस चुपचाप वो आदमी के कपड़ों पे क्या हुए को चिपकी रेवे। हाँ मनो चुपचाप रहियो। चिटिया सुई ना पर कोनो कोनो चिटिया वे जा सुबह का कान में जाकर काटन लगे। सुखा हो तो बोले वे ही लपाड़ा देते और नेचे डार देते। शांति पूर्वक बस उसके वस्त्रों पे बैठी रहे तो वो फ्री में, बिल्कुल फ्री में, बिना मेहनत के, बिना कछु करे चिटिया दिल्ली पहुंच जाए। बस यही उपाय आपको और हमें है कि अगर हमें ये दिख रहा है कि हम अपने आचरण से परमात्मा तक नहीं जा सकते, तो हमें जीवन में जब कोई ऐसा संत, कोई ऐसा महापुरुष मिले तो बस उसके चरण पकड़ लो और उसके साथ भगवान के धाम तक चले जाओ। बोलो साहब रे सरकार की। रत्नाकर डाकू भी इसका जीवन निकला जा रहा है, इसका जीवन निकला जा रहा है। मार काट लूट सब इसी में लगा पूरा जीवन निकला जा रहा है। तब भगवान की कृपा से एक संत इनके जीवन में है। और एक और सुन लीजिए, संत और महापुरुष हमारे जीवन में कब आते हैं? जब ईश्वर की कृपा होती है। मानस कह रही है अब भरोस मोहि हनुमंता, 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 बिन हरि कृपा मिले संता, बिन हरि कृपा मिले नहीं 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 संता। जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी
तब तक हमारे जीवन में हमें कोई ऐसा संत नहीं मिलेगा। और अगर वो मिला है तो समझ जाओ कि सबसे पहले प्रभु की कृपा है। ईश्वर तुम्हें अपनी सन्निधि में लेना चाहते हैं, तभी अपने प्रिय को आपके पास खुद के समीप लाने को भेजा है। संत बिना भगवंत की कृपा के नहीं मिलते। सज्जन बिना ईश्वर की कृपा के हमें नहीं मिलते। रत्नाकर के ऊपर भी कृपा हुई और भगवान की प्रेरणा से देव ऋषि नारद जी रत्नाकर के समीप पहुंचे। जैसे ही निकले, अब इनको तो काम हतो ही लूटवे को। नारद जी हो देखो जंगल में, रुक जा बाबा, खड़े हो जाओ। हाथ में जो देखी क्या इतनी बड़ी तलवार लाए, बल्लम लाए, कतन्ना लाए। नारद जी कत नारायण नारायण फूटत है आज तमुरी क्या। नारद जी खड़े हो गए। रत्नाकर पहुंचा पास, कहा है तुम्हारे पास, बता बाबा। नारद जी कहने लगे जा तमुरिया है और खड़ताले हैं और कुछ नहीं है। कहूं धन तो लुकाए रखे हुई हो। नारद जी कहने लगे मोई नहीं देखो धन को, और एक धन है मनो ऐसो है कि न तो ऊ की भड़े आई हो सकते आए, न तो ऊ धन चुराओ जा सकते आए। अरे रत्नाकर कहने लगे तुम एक काम करो बाबा जी, सीधे चुपचाप, बिल्कुल बिल्कुल चुपचाप, जितनो धन हो सब रो दे दे, न फिर हमारा नाव सुनो ही हुई है, हम रत्नाकर आए डाकू आए। अब नारद जी कहने लगे भैया जोन धन तुम्हें चाने है वो हमारा है नहीं है। अच्छा जोन हमारा है वो तुम्हें चाने ने हुज्जे। रत्नाकर कहने लगे ऐसो कौन सो धन है तुम्हारे तो जो हमें ने चाने हुई है। नारद जी कहने लगे मेरे पास नाम धन है, नाम धन है जो सबसे बड़ा धन है, जो सबसे बड़ा धन है। हाँ। और जो नाम धन का धनी है वही सबसे बड़ा धनी है। निताई गौर प्रभु जगन्नाथपुरी गए दर्शन करवे, और जब जगन्नाथपुरी दर्शन करवे के लाने गए, उते के आदमों के लाने पता चलो कि निताई गौर प्रभु आए हैं, तो सब जने जामे प्रभु तनक आपके चरण हमारे कुटिया में पड़ जाते, हमारे घर में पड़ जाते, नाना प्रकार से उनसे प्रार्थना करें। गौर प्रभु कहने लगे कि भैया हम हल्के फुल्के आदमी के नहीं जाए, हम जाते हैं जे को लखपति हुई और जे को करोड़पति हुई, वही के जाते हैं हम, हल्के फुल्के आदमी के नहीं जाए। अरे आदमी होते कि कहने लगे रे अपन ने तो सुनी थी कि जे बहुत बड़े संत हैं, जे तो रुपयों के भूखे आए, जे तो रुपयों के भूखे आए, कि कह रहे कि लखपति और करोड़पतियों के जाते हैं। सबसे पाछे एक सेठ खड़ो तो वो तुरंत आओ दौड़ के आगे, महाराज जी हम करोड़पति हैं, चलो हमारे बा खड़ी अपनी गाड़ी, गाड़ी करोड़ों की है। गौर प्रभु कहने लगे तुम जो लखपति और करोड़पति समझ रहे हो, हम उन लखपति करोड़पतियों के नहीं जाते। हाँ, हम धन से जो बड़े हैं उन लखपति करोड़पतियों की बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं जिसने लाख बार भगवान का नाम ले लिया हो वो हमारी नजर में लखपति है, और जिसने करोड़ बार प्रभु के नाम का कीर्तन कर लिया हो वो हमारी नजर में करोड़पति है। सो हम ऐसे लखपति और करोड़पतियों के जाते हैं, तुम और हमारे लखपति और करोड़पतियों के नहीं हमें जाने। तो नारद जी वो ही धन है बता रहे कि हमारा वो धन है। अब अगर वो धन वारे के वो धन लूट सकत हो तो लूट ले,
रत्नाकर समझ गए कि इनके तो कछु नहीं है। अब जब तमुरिया ले ही ले तो हम क्या करें, तमुरिया को बाजार में ले जाए 1 रुपया में नहीं कू ले रहा हूं। नारद जी से क्या ले चलो, अपने को वो फोन लगाओ, संदेशो भेजवाओ, जे को तुम्हारा प्यारो हो, मनो धन ले आओ, जब वहीं जान देना जानने दे। नारद जी कहने लगे रत्नाकर जा बताओ, तुम जो अनजाया लोगों हो मार रहे हो, दूसरों का धन छीन रहे हो, लूट रहे हो, ऐसे जो तुम्हारे लाने पाप, जो धन काय के लाने कहां ले जा, का कर हो इतने धन को। रत्नाकर कहने लगे धन से हमारा घर परिवार चलत है, और का घर परिवार चलाती धन से। नारद जी कहने लगे तो धन माने तुम ले जात तो तुम्हारा धन सब में बट जात। बोली बिल्कुल, लड़का खर्च कर दे, पत्नी खर्च कर दे, परिवार खर्च कर देते, नाते रिश्तेदार खर्च कर दे। अच्छा, नारद जी कहने लगे तो तुम्हारा धन तो सब जने बांट लेते, जा बताओ तुम जो ने लूट रहे हो और आदमों हो मार रहे हो, तो ऊ के बदले तुम्हें पाप सुई पर रहो, तुम्हें पाप सुई पर रहो, जा बताओ ऊ पाप को बांटत। रत्नाकर कहने लगे जा भी कौन पूछवे की बात है, जे को हमारा धन ले रहा हो, बे हमारा पाप भी ले तुझे। नारद जी कहने लगे जब तुम अइया कह रहे कि उन्होंने ऐसी काई सुई है, घर वालों ने तुमसे ऐसी कही है कि नहीं। रत्नाकर कहने लगे ये में केवे की क्या बात है, वे तो लेता ही हुई है। नारद जी कहने लगे एक काम न करो, पूछने आओ एक बेरे पूछे आओ कि वे लेते पाप के नहीं। भाई एक बेरे उनके लगा जाके उनसे पूछो तो सुई। रत्नाकर कहने लगे बाबा तुम हमें बातों में बिताओ ने, हम जाना थे तुम यही से कह रहे हो कि जो लो हम मान जी हैं, जो लो पूछवे, जो लो तुम भागते हो। नारद जी कहने लगे तुम एक काम करो, जितनो ज्यादा से ज्यादा बांध सकत हो हमें बांध दे, हमें तई हैं इतना ही बांधे रहे, तुम पूछे आओ। रत्नाकर भी बात तनक अच्छी लगी। रत्नाकर ने तुरंत नारद जी खोते बांधो और बांध के रत्नाकर चले घरे। और जैसे ही घरे पहुंचे सबरे तके ही थे कि वे तो कौन हो मार के पीट के लूट के और मुत को लो धन लेके यहाँ हैं। जैसे ही रत्नाकर पहुंचे पत्नी आ गई, बताओ जल्दी बताओ कितना लूट लिया हम लोग का अंदर नहीं। रत्नाकर खेलने लगे कोड़ी नहीं, अरे ऐसा ये आ गया आज, कछु नहीं करो आज तुमने, को नहीं मारो आज, को नहीं लूटो आज। रत्नाकर कहने लगे भी हम जा रहे से लूट के तो फिर ले आया हैं, उन्होंने हमें एक बात बताओ, का हम जोन जो लूट के धन ले आते हैं तो तुम्हारे सब ले ही लेते, सब बांटा ही लेता आपस में। बोले बिल्कुल। मनो एक बात बताओ हमें, हम जो इन आदमों को मार रहे हैं सो हमें पाप पड़ रहा हो, हमारा पाप बढ़ रहा हो, अधर्म बढ़ रहा हो, बुराई कर्म बढ़ रहे, सो ऊको जो न हमें पाप मिल रहा है ऊ पाप को बांटत। पत्नी कहने लगी कि हम तुम्हारा पाप काय को बांटे, बे तुम्हारे कर्म ही आए, बे तुम्हारे कर्म ही आए, सुबह तुम जानियो। रत्नाकर कहने लगे जब बे पाप भोगवे को टेमा है सो को भोग, बोले तुम भोगियो, तुम्हारे ने भोग संगे। लेकिन लगी हम काहे हो भोगे। रत्नाकर कहने लगे हमारा धन हो तुम्हारे सब जने खा रहे, बोले वो तुम्हारा कर्तव्य आए, सो हमारे हो लिया के दे रहे, हमारे ऊखों भोग रहे। मनो तुम कहो
कि तुमोरों को पाप हम ले ली में, तुम आओ पाप, तो बिल्कुल नहीं, 1% नहीं। यारे एक बात जीवन में हमेशा याद रखना, जिनके लिए तुम अपने कर्मों का हिसाब नहीं रख रहे, सत्कर्म और बुरे कर्म नहीं देख रहे, जब तुम्हारे कर्मों का हिसाब होके उनका परिणाम मिलेगा, कोई उसमें हिस्सा लेने को तैयार नहीं होगा। हमने आपसे पहले कहा था, स्वार्थ के तात मात, स्वार्थ के बंधु भ्रात, स्वार्थ के यार सब लोग और लोगैया हैं। पूरा संसार स्वार्थ को है। हाँ, जब तक स्वार्थ है, और जो लो तुम लिया धर रहे हो, जो लो तुम लिया धर रहे हो, तो उतना लो सबके प्यारे कहा है, सबको प्राणों से प्यारे कहा है। और जोंदना तुमने लिया वो बंद कर दो, तुमने धर वो बंद कर दो, उतना ही से तुम प्यारे से, आंखों के तारे से और हत्यारे से कभी लगन लगो पता लोने पर। हाँ, पूरा संसार स्वार्थ से भरा हुआ है। जोन में तुम्हें दिखा रहा है कि जोन चिपके फिर रहे वे तुम्हारे नोई। हाँ, वे तुम्हारे नोई, वे तुम्हारे समय की आए, तुम्हारा समय अच्छो है, सुआ भी सबरे तुम्हें आगे पाछे हुए, वरना तुम्हारे कर्मों में किसी का भाग नहीं है। इसीलिए हमारे संत पुराण ग्रंथ हर व्यक्ति को यह समझा करके कह रहे हैं कि किसी के लिए भी किसी भी कारण से भी अपने कर्मों को इतना नहीं बिगाड़ लेना कि तुम उनके सामने कर्मों का हिसाब देते समय हिचकिचाओ। अपने पाप पुण्य के भागीदार तुम स्वयं हो। तुम अगर ई में हो कि परिवार के घर के अपने इहो बांट ले हैं तो कोई नहीं बांट रहा हो। हाँ, कोई भी नहीं, हमारे और अच्छे और बुरे कर्मों को हमें ही भोगना पड़ेगा। जो न दिखा रहे कि जी अपने हैं, वे एक ने दिखे फिर। हाँ, समझ जब आहे, जब उनमें से एक ने दिखे तुम्हें। और फिर एक बात तो बिल्कुल अपने संतों ने कही भी है कि संसार के भरे में तो रहियो ही ने, और संसार के भरम में भूलियो ने। हाँ, जो लगे नहीं रहता कि तुम तो हमें प्राणों से प्यारे हो। कितने का कि तुम तो हमें प्राणों से प्यारे हो, हम तुम्हारे बिना मर जाए, हम तुम्हारे बिना रह नहीं सके। अच्छा सांची बताओ, मरो है को आज लो, मरो है जोन का तो है कि हम तुम बिना मर जाए, तुम हमारी न मानो तो मर के देख ले। हाँ, तुम का तो उनके मरबे कि उनको तो मूड लो ने पेरे, उनको मूड नहीं पिरा सके। हाँ, जोन जाकत हैं कि ये अब हम का कर हैं इनके बिना, ये अब हम का कर हैं। राम भाई तुम देखियो बेई अपनी तेरही में अच्छी सिकी सिकी पुड़ी छांट छांट के अब मठा में मीड़ के 14 खात हैं। हाँ बेई जो कह रहे थे हम तुम बना रहे हैं। हाँ,
जब कोनऊ देना कोऊ के घरे कछु हो जात है कोऊ रेत नंजा उतना कैसो लगा तू के घरे का उतना ऐसो लगत है ऊ के घरे कि जो अकेलो न मारे ई के संग दो चार और मारे ऐसा ही नहीं लगा चढ़ चढ़ बैठा तू मरे पे मानव को गिर गिर पड़ा तू के ऊपर है छाती पे बिल्कुल ना जी मैं बाऊ घर है अरे राम दतोरी बंद बंद जात नहीं बंद जात हाँ माने वो घर की करछली झरियां टेढ़ी हो जात दतोरी खोल खोल के हाँ करछली झरियां नहीं बचे हूं घर में मनो अच्छा ध्यान करियो ऊंसे इनोरों की दतोरी झरिया से और करछली से नहीं खुला मनो एक टेम ऐसो आउट है कि दतोरी अपने आप खुल जाता हाँ वही के बीच में एक टेम ऐसो आउट है कि उनकी दतोरी अपने आप खुल जाती कबे करियो खबर सामने मरोआ धरो कि क्या भी आ रही जी और दतोरी बंद बंद या जा रही इतने में पंडित जी आ गए विधि विधान होने लगी पंडित जी ने कही मुंह में तना गंगा जल डाल दे मुंह में गंगा जल डाल दे गंगा जल डाल गो अब नहीं दतोरी खुली अब बंदिया डरी हाँ पंडित जी ने कही तुलसी दल डाल दे मुंह में तुलसी दल डर गो अब दतोरी नहीं खुली पंडित जी ने फिर कही कि एक काम करो बोले का बोले मुंह में कछु सोनो डाल दे क्या डाल दे सोनो अब कहीं कहां ढूंढा सोनो कहां है ले आओ सोनो अब बोले कहां से ले आए बाऊ की तो दतोरी बंदी बाऊ धरे हैं चाबी अब बाऊ से दतोरी बंदी ठीक कहीं तो अब कहां से यहां सोनो तो डालने मुंह में पंडित जी ने कही एक काम करो बोले का बोले बाऊ की पुंगरिया उतार ले अब बाऊ सोच रही ए जो तो लफड़ा बन गया अपनी पुंगरिया गई अब दतोरी बंदी है अब खोल भी नहीं पा रहे सबरे देख रहे अब क्या करें अब क्या है उपाय अब बाऊ सोच रही रे कौन खोल दे दतोरी तना करछली झोंकाई दे हम तुरंत खोल लें अब को नहीं खोल रहा कोई उतारो पुंगरिया अब पुंगरिया उतरन भी लगी अब बाऊ को जी धक धका रहा बातों गई पुंगरिया अब नहीं बच रही ज्यों ज्यों पुंगरिया के पासे खोल रहे बाऊ सोच रही रे नुंगरिया ही झोंका दे तनक हम नुंगरिया ही में खोल लें तनक उठाई पकड़ ले हम उतना ही में दतोरी खोल लें मनो को का हम खोले सोच रहे पुंगरिया उतारने अब तो पुंगरिया में चित्त है माए बाऊ सोच रही कि कौन दतोरी खोल दे तो अन्ना ये पुंगरिया में लगे जो पुंगरिया खुली जैसे ही बाहर निकली अब बाऊ ने कई बात हो गई अब नहीं बच रही जो पंडित जी के हाथ में दई है ही पुंगरिया बाऊ ने कही अब दतोरी जान दे भाड़ में पुंगरिया बचाओ ये तो कड़ाई गए अब इनके संग पुंगरिया काय खोआ जा रही सो जो पंडित जी के हाथ में पहुंची जो नेसी बंदी थी बेई बाऊ तुरंत कर रही ए हम जाया के रहे पूरी ने डार क्यों तनक सी काट के डार दे और इतनी क्या के फिर तुरंत के हैं ए मोरे फिर बंद गई तुरंत फिर बंद जाए मन उस समय अपने आप खुल जात नहीं खुल जात हाँ जी मैं जैसा ये कह रहे रोबे को विधि विधान तो हाँ माता राम हंस अच्छो को नहीं जानता ही नहीं है हमें तो जा भी समझ में नहीं आते कि इतो जी और रो कैसे यहाँ लेती हाँ अपन और
एक तो बहुत ही कम पुरुष को असुगा गिरत है। अगर कहूं अपने एक ही मिनट अपन रो ले तो 2 दिन मूड फिरात नहीं फिरात। अच्छा जी हो रहे जुआर जुआर रो ले थे। हाँ कच्छू नहीं हो बे। अच्छा और एक और मजेदार बात देखियो, 1 मिनट में रो ले और 2 सेकंड बाद में हंस भी ले। हाँ 2 सेकंड में, माने जितनी देरी अपन मशीन चलाओ, स्टार्टर को अपन ने हरीरो बटन चटकाओ, पाइप में पानी आए में तो देरी लग जाए, इन्होंने की असुगा आए में देरी नहीं लगे। हाँ को के घर कछु हो गो, अब घरे बता भी दई के होते हजार फलाने के ते ऐसो होगा। गाड़ी में बैठे अबे ठीक है, गेल में चले जा रहे हैं, तो हमका ज्यादा से ज्यादा उनकी चर्चा हो जाए, गाड़ी चली जा रही ठीक है। हाँ तनक दूर जाने उजे तो फिर के गेल में चर्चा हो जाए। एक काम करो फोन लगाओ, अब का है सब जोड़ गए कि नहीं जोड़ी, कितनी देरी है, कितनी देरी में निकलने का नहीं है ठीक है। फोन लगाओ, बोले अब घंटा छुट्टी में है, तो 2 जनों की चर्चा हो रही, तो फिर एक काम न करो, बोले का बोले जल्दी जल्दी घर से न कर, या कल ये बात तो करो ही नहीं है, देखो क्या अच्छे समोसा बन रहे हो। तो गाड़ी ठाणी हो गई, समोसा या खोबर है। अब एक काम और करो, अच्छी चाय और पी ले। अब उते कौन कछु मिल ले आए, का पता कितनी देरी हो जाए। चाय पे गई, समोसा खो गए। अब बोले कि आधा घंटा बचो, चलो तो अब पहुंचे, वो गांव में पहुंच गए। अब वैसे ही वही चर्चाएं चल रही, भाई प्रसन्नता यार। वो घरे भी, घर के पीछे भी आ गया, वे भी बिल्कुल जहाँ को तया है। उते से उतरे गाड़ी पे से, फिर के बाद अब कपड़ा ठीक या हो रहे, सब ठीक ठाक है। हाँ सब ठीक है। इसके बाद में जो हम फोन तुम धर ले, बंद करके धर ले, गाड़ी में न धरियो को लेने जाए, कहूँ मोड़ी मोड़ा लो आए हुई संग, तो हम तुम कन्या ले ले, हमने ले जाए होते कन्या लियो, जो हम पर्स भी तुम वहीं पकड़ो। हाँ सब विधि विधान पूरे A to Z समझाए जाए, और जल्दी बिल्कुल माँ से जल्दी लौट के आ जाओ, 10 मिनट में निकलने भी अपन को, सब पूरी चर्चाएं हो जाए, एक असुगा नहीं, एक बात नहीं। अब जो ये तैसे चले वो घर के तय तक, कब लो नहीं रोने, जो लो वो घर को कौन दिखाने जाए, जो लो तुम कहो मज्जाल है कि एक असुगा आ जाए कि कछु हो जाए, वे चर्चाएं होत बिल्कुल चली आए। वो जाने घर के हमें तो खबर ही नहीं आ रही, चाय तो बनाई थी, शक्कर को डब्बा खुलू धरू है के खबर ही नहीं आ रही, मुझे लगा खोलो जे चीटा ने लग जाए शक्कर में, 1.5 किलो अधरी। जे ही चर्चाएं चल रही कहां, और जैसे ही सामने पहुंचे वो घरे। अच्छा फिर अच्छा मौसम सो बनाता है, हाँ यहाँ सुने जा के खट्टो इंजन चालू हो जाए। हाँ तन्नक जैसे ही दिखाने के अब बिल्कुल लगा पहुंचवे वारे हैं सुधीर। और इतने में कौन कहूं घर को दिखा गो, अरे राम वो तो अपन औरों की कोसर के लगा अगर वो, हाँ तो कान मूंदने पड़े। फिर देखो तुम के आटे, ऐसो लगत है कि सबसे ज्यादा ये चाहते हो। हाँ और तो सब सही है। जोन जितो ज्यादा रो रो के बताऊ तो है, हमारी सुनो तुम वो ही घरे नकरिया की 1 घंटा बाद जज्जो, जोन जितने डेड़िया के रो रहे थे, भी उतना ही बड़े बड़े स्टील के गिलास भर भर के चाय पियत मिले हैं तुम्हें। हाँ उनको इतने बड़े बड़े गिलास भर के चाय, माने एक घर है पूरे मोहल्ला की चाय जात है। अब मजाल है कि 1 बूंद बचा तो वे पूरी पी जाते। संसार में हमें दिख जरूर रहा है कि ये संसार हमें चाहता है, जी हमें प्रेमिया करत, जी हमारे बिना रह नहीं सकत। यारे संसार में
ना कोई किसी का था, ना कोई किसी का है और ना कोई किसी का होगा। ना संसार किसी के बिना रुका था, ना रुका है और ना रुकेगा। तुम्हें लगत या है महाराज हमारे घर में हमारे बिना कछु हो नहीं सके, हमारे बिना हमारे घर के रह नहीं सके। यारे इन चीजों में तुम अकेले भूले या हो, है कच्छूनो ही है कच्छूनो ही है। पूरा संसार स्वार्थ से भरा हुआ है। सारा संसार जो तुम्हारा आज बना घूम रहा है वो तुम्हारा नहीं, वो तुम्हारे स्वार्थ का है, तुम्हारे समय का है। और उदना लो है जोंदना लो तुमाना है। हाँ, जोंदना लो तुमाना है सो सब तुम्हारे हैं, और जोंदना तुमाना नैया सो उदना तुमाओ को नैया। हाँ, उदना तुमाओ को नैया। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तब तुम्हारे राम थे, और जब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा तब भी तुम्हारे राम ही होंगे।